हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कोई बंदा कहीं मुझ पर दरूद पड़े उसकी आवाज़ मैं खुद सुनता हूँ, उसकी आवाज़ मैं खुद सुनता हूँ। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इसमें खुद अल्लाह ताला हमें फरमा रहा है कि अल्लाह और मलाइका अपने नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो तुम भी दरूद और सलामती भेजो। तो आप सब दोस्त फिर से एक बार बड़ी मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे दो जहां, शाह सवारे लामकान, मालिके ज़मीन व आसमान, रूह कुल फ़कान, हजूर पर नूर शाफी यौम नशूर, हबीब रब्बे गफूर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका फरमाने आली शान है कि अल्लाह के बंदों में बाज वो लोग हैं जो अंबिया और शोहदा तो नहीं, लेकिन अंबिया और शोहदा उनके मर्तबों पर रश करें। यानी आपने ये बता दिया कि अल्लाह के बंदों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ना नबी हैं ना शहीद हैं, लेकिन अंबिया और शोहदा भी उनके मुकामात पर रश करेंगे कि अल्लाह ताला ने इनको क्या मर्तबा और मुकाम अता फरमाया। तो सहाबा ने हजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह वो कौन होंगे? तो आपने फरमाया वो वही लोग होंगे जो बगैर किसी कराबतदारी के और दुनियावी ताल्लुकात के अल्लाह की रहमत से लोगों में महबूब हो जाए। यानी अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो लोग जो बगैर किसी कराबतदारी के और दुनियावी ताल्लुकात के अल्लाह की दी हुई रहमत से लोगों में महबूब हो जाते हैं, ये वो लोग हैं जो ना नबी होंगे ना शहीदों में से होंगे, लेकिन अंबिया और शोहदा भी इनके मुकाम पे रश करेंगे कि अल्लाह ताला ने इनको कितना मुकाम अता फरमाया। तो आगे हजूर ने फरमाया, बस खुदा की कसम उनके चेहरे मुनव्वर होंगे, उनके चेहरे नूरानी होंगे। फैज़े हक अंदर कमाले औलिया, नूरे हक अंदर जमाले औलिया। अल्लाह का फैज़ औलिया के कमाल में है और अल्लाह का नूर औलिया के जमाल में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को पुकार कर फरमाता है कि अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं तो आसमान वालों को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम निदा करते हैं कि अल्लाह ताला फलां आदमी से मोहब्बत करता है, तुम लोग भी इससे मोहब्बत करो। जब आसमान वाले इससे मोहब्बत शुरू फरमाते हैं करते हैं तो अल्लाह ताला जमीन वालों में उसकी कबूलियत रख देता है, उसकी कबूलियत रख देता है। जब कबूलियत होती है तो बंदा महबूब बनता है, जब कबूलियत होती है तो बंदा महबूब बनता है। इसीलिए लोग इनकी बारगाहों में जाते हैं, लोग इनकी बारगाहों में जाते हैं। हजारों लाखों लोग हजूर दाता साहब की बारगाह में हाजिर होते हैं। वो क्यों हाजिर होते हैं? क्या उनको कोई इन्विटेशन जाती है? नहीं, वो बगैर किसी कराबतदारी के, बगैर किसी दुनियावी ताल्लुकात के अल्लाह ताला ने उनको लोगों में महबूब बना दिया। इसीलिए हजूर ने आयत मुबारका फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन।
तो ये बात बंदा एक चीज़ अर्ज कर रहा था, मुबारक चेहरों की, नूरानियत की। बंदा ना चीज़ यहाँ अपने पीरो मुर्शिद, अपने टीचर, मेरे महबूब, मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर, मेरे गाइड, मेरे बाबा जान शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफी, बंदा ना चीज़ ये अर्ज करेगा। आप अक्सर फरमाते हैं, मेरे बाबा जान सैयदी वो फरमाते हैं हजूर गौसे आज़म के मुताल्लिक कि उनका हुस्न जमाल कैसा था। तो वो जब हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि हजूर का चेहरा मुबारक बड़ा ही नूरानी था। हजूर का चेहरा बड़ा नूरानी था। आपका जो सीना मुबारक था बड़ा फराख था। आपकी जो दाढ़ी मुबारक थी, रेश मुबारक, वो चौड़ी और लंबी थी। आपकी रंगत गंदमी मगर सुर्खी माइल चांदनी की तरह नूरानी और सफ़ेद थी। आपकी आंखें स्याह चमकदार थी और दंदान मुबारक से नूर छनता था। और अगर आप लोग हैरान होंगे कि जो बाबा जान हजूर गौसे आज़म का जो हुलिया आपकी रिजेम्बलेंस फरमाते हैं, ऐन हू बहू वही हुलिया, किताबों में भी वही लिखा हुआ, सीरत की किताबों में भी वही लिखा हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि बाबा जान सैयदी को हजूर गौसे आज़म की ख्वाब में भी ज़ियारत हुई। आपकी ज़ियारत ख्वाब में भी आपको ज़ियारत हुई, आपको मुराकबे की भी हालत में ज़ियारत हुई, और आपको खुली आंखों से भी उनका दीदार हुआ। आपको खुली आंखों से उनका दीदार हुआ। इसीलिए आप फरमाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, हमने किताबों में पढ़ा है, देखा है, जो आप हुलिया फरमाते हैं वही हुलिया किताबों में भी लिखा हुआ मिलता है। फैज़ हक अंदर कमाले औलिया, नूर हक अंदर जमाले औलिया। अल्लाह ताला का फैज़ औलिया के कमाल में है, और अल्लाह ताला का नूर जो है वो औलिया के जमाल में है, वो उनके जमाल में है। क्यों बात बनना है ना चीज़ असल में फरमा रहा था नूरानियत की और मुबारक चेहरों की। तो यहाँ अर्ज करता चलूँ कि जो औलिया-उज़्ज़ाम, औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के दोस्तों में से होते हैं, उनके लिए, उनकी औलिया होने की दलील के लिए उनके चेहरे ही काफ़ी, उनके चेहरे काफ़ी हैं ये बताने के लिए और ये समझाने के लिए कि ये औलिया-उज़्ज़ाम में से किताबों में बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। औलिया-उज़्ज़ाम ने सिर्फ अपने चेहरों से लोगों को इस्लाम की तरफ माइल किया, लोगों को इस्लाम की तरफ माइल किया। आम दुनियावी मिसाल है, आप दो चेहरे देखते हैं तो एक चेहरा देख के दिल से आवाज़ आती है, बड़ा प्यारा चेहरा है। आम मिसाल में अगर आप किसी का चेहरा मार्केट में कहीं बाहर देखें, आपके दिल से आवाज़ आती है, यार इसका चेहरा कितना मुबारक है, प्यारा चेहरा है। दूसरी तरफ कुछ चेहरे ऐसे देख के भी लगता है कि कुछ ये कितना शैतानी चेहरा है, कितना अजीब चेहरा है। तो अगर आम लोगों में ये चीज़ हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो औलिया-उज़्ज़ाम के तो चेहरों पे इतना अल्लाह ताला का नूर होता है कि औलिया अल्लाह की तरफ लोग खिंचे तरफ आते हैं। फिर लोग आपकी बारगाह में आते हैं, लोग किसी न किसी बहाने से आते हैं, कोई किसी मसले से आएगा, तो कोई आएगा कि हमें आपका चेहरा बड़ा प्यारा लगे, हम आपसे सलाम करना चाहते हैं। तो ये बात औलिया-उज़्ज़ाम की है। अब बात करते हैं ताजदारे दो जहां हुजूर पर नूर शाफी मशहूर हबीब रब्बे गफूर हज़रत अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने हुजूर का नूरानी चेहरा देखा तो मुझे ये यकीन हो गया कि आप ही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और ये सिर्फ देखकर ही वो आप पर ईमान ले आए। सिर्फ चेहरा देखकर ये हमारे नबी की शान थी कि लोग उनका चेहरा देखकर ईमान ले आते थे। वो अहसनु मिनका लम तरकतो तले खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब
कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐन। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन चेहरा मैंने हरगिज देखा ही नहीं। वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। या रसूल अल्लाह, आपको तो हर ऐब से पाक व साफ पैदा किया गया। कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपको तो ऐसे पैदा किया गया गोया कि जैसे आपने खुद चाहा। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर मुबारक वजूद पे वही इलाही ना भी होता, मोज़ात ज़ाहिर ना भी होते, या जो दीगर दलाइल नबुव्वत थे वो भी ज़ाहिर ना होते, तो आपका चेहरा ही काफ़ी था कि वो नबुव्वत की खुद मुँह बोलता दलील था। आपका चेहरा मुंह बोलता एक दलील था कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। चाहे वही इलाही ना भी जाहिर होती, चाहे मोज़ात आप ना भी दिखाते, चांद के 2 टुकड़े फरमा देना, पत्थरों का आप पर सलामती भेजना, ये मोज़ात ना भी होते और जो बाकी दीगर दलाइल नबुव्वत है वो ना भी होते, तो आपका चेहरा ही काफ़ी था ये दलील देने के लिए कि आप अल्लाह के नबी हैं। इसीलिए पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया, इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, जिस शाना तू शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह। मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जाड़ियां, इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही खैरि खल्किही सय्यिदिना मुहम्मद व अला असहाबिही व अज़वाजिही व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व उम्मतिही।